नमस्कार साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, काफी लंबे समय के बाद मैं YouTube पर आया हूं और वीडियो बनाने वाला काम मैंने फिर से शुरुआत कर दी है। और इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं गुनौर विधानसभा की श्री पंचायत में। यह हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है और मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो बच्चे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो पहले से बहुजन विचारधारा से परिचित हैं। क्यों? आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बाबा साहब का झंडा है और काफी सारे लोगों के हाथ में नीला रिबन बंधा हुआ है। तो साथ ही आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि गुनौर विधानसभा में वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और यहाँ पर अभी तक ये जो लोग हैं किस पार्टी को वोट करते थे, अब किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों करेंगे, इन सब के बारे में हम जानते हैं। भैया पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ये लगा लीजिए सर। तो भैया मैं क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम नंदलाल चौधरी है। मैं श्री पंचायत का मूल निवासी और इसी गांव में रहता हूं। इसी में वोटर मेरा सारा बैंक इसी में है और मेरे पिताजी का नाम हकले चौधरी है। मैं काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहा हूं। मैंने देखा है, मैं यूपी में रहा तो मैंने मायावती जी का बहुत मेहनत उन्होंने करी और चार बार जो वहाँ की मुख्यमंत्री जी बनी और उन्होंने इतना विकास किया कि मध्य प्रदेश में एक चवन्नी का भी विकास नहीं होता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पानी की सुविधा, मान लीजिए हमारे यहाँ किसी गरीब के लिए कुछ फंड नहीं मिलता है। सारा भ्रष्टाचार, लूट मार, 10,000 5,000 उनको रिश्वत चाहिए। मकान आते हैं आवास पीएम के जो आते हैं ना, उसमें भी एक घोटाला करते हैं, 10,000 रुपये मांगते हैं। किसी का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है तो उसमें भी 200-500 रुपये मांगते हैं और किसी को ये वोटर आईडी में जोड़ना है तो 100-200 उसमें भी मांग लेते हैं। तो नंदलाल जी, ये समस्या पहले से थी या समस्या ये अभी बढ़ी हुई है? पहले से ऐसा है जी के पहले जो हमारे जो मतलब पिताजी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो कारण यही था कि शिक्षा नहीं थी उनके पास। तो शिक्षा होती तो मतलब अपना अधिकार मांगते हैं। अब शिक्षा ही नहीं तो क्या करना। नंदलाल जी, हमें ये बताइए आप कि इसके पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? इसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता था। क्यों करते थे उसको? कांग्रेस पार्टी को ऐसे सपोर्ट करते थे कि हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो यही बताया करते थे कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है। उन्होंने हमें जमीनें दी, सब कुछ सुविधा करी। पर जब मैंने अपनी विचारधारा और मैंने बाबा साहब को मैंने समझा तो मैंने वो छोड़ के मैंने पहली बार जब मैंने वोट यहाँ डाला मायावती जी को, तो मायावती जी मैं जब से मैं बहुत मेहनत करता रहा। यहाँ एक आदमी को मैं समझाता रहा। लोग मुझे पागल तक कह देते थे, पर मैंने कहा मैं पागल आज हूँ और समय आने पर मैं बता दूंगा कि राज हम खुद। तो अब आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यस, मैं बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं। क्यों करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है, सर्व समाज को लेके चलती है। और पहली बात वो बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, मिशन को लेके चलती है जी। बाबा साहब का जो मिशन है उसको लेके चलती है। अच्छा, और नंदलाल जी, मैं भाइयों से भी पूछना चाहूंगा, ये लोग भी खड़े हैं, कि आप इस बार किस पार्टी को वोट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को करेंगे। होएगा। तो आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे इस बार? उसकी सरकार बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? अपना अधिकार मिलेगा और जब उनकी सरकार है तो उनमें कुछ मिलते हैं, बैठने को नहीं मिलता है। उनको ही देंगे और क्या है? अभी मान लीजिए कहीं किसी को थूक चटवाया जाता है, किसी को थूक चटवाया जाता है, किसी को पानी पिलाया जाता है, किसी को मूत चटवाया जाता है। ये कौन करता है? ये भ्रष्टाचार नेता है जो मतलब भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं। ये बहुत निंदनीय बात करते हैं। हम लोग यही जानते हैं, चाहे वो गरीब वर्ग का हो चाहे अमीर वर्ग का हो, मानव एक समान है, सब बराबरी पे बैठे। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि नीचे बैठ तो नीचे नहीं, हम अधिकार लेना जानते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको बराबर का सम्मान देती है, बराबर का न्याय देती है, इसीलिए और यह पार्टी गरीबों की पार्टी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग जुड़े हुए हैं। तो साथियों, देखिए किस तरीके से बदलाव हमें 9 अक्टूबर के बाद से देखने के लिए मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जैसे उत्तर प्रदेश में एक रैली क्या कर दी, एक सभा क्या बुला ली, उसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया और गांव-गांव गली-गली एक ही चर्चा होने लगी कि बसपा चली संसद की ओर। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें कि अब हम किस गांव में जाने वाले हैं। ये हमारा एक सीक्रेट रहता है, जब गांव में पहुंच जाएंगे उसके बाद
आपको एक नया वीडियो जरूर मिलेगा। जय भीम साहब, एक बार जोर से बोलिए, जय 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 भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, चले सब, जय भीम।